Once you experience your consciousness as we do it in meditation, when you drop your identity, your ego, your personality self, you become empty. But in that emptiness, we experience consciousness. जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं, तो what is more important is कि हमें अपना असली स्वरूप पता चल गया कि हम एक्चुअल में है क्या, राइट? वो हमारा असली स्वरूप है. जो हम बाहर समझ रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी, ये भी ज़रूरी है, ये 3 डायमेंशनल रियलिटी में काम करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, अपने रोल्स को निभाने के लिए. बट जब हमें उसका अनुभव हो गया, तो फिर हमारी अवेयरनेस हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है. जो हमारी अवेयरनेस शरीर के बारे में थी, ये जीवन से लेके ये जन्म से लेके सिर्फ मृत्यु तक के थी, अब वो अवेयरनेस एक्सपैंड हो गई. अब वो अवेयरनेस कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस हो गई कि हम तो शाश्वत हैं, हम तो हमेशा रहने वाले हैं. तो फिर जीने का और जीवन में हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है. तो इसीलिए ध्यान के बाद ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान से जीना. अगर ध्यान कर भी लिया और फिर ध्यान से नहीं जिया तो क्या फ़ायदा? हम किस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान दे रहे हैं? देखिए, हम सब जानते हैं हमें क्या चाहिए और हम ये भी जानते हैं हमें क्या नहीं चाहिए, पर ज़्यादातर हम ध्यान उस चीज़ पे देते हैं जो हमें नहीं चाहिए. और जिस चीज़ पे हम अपना ध्यान देते हैं वही हमारी ऊर्जा जाती है, और जिस चीज़ पे हमारी ऊर्जा जाती है वही चीज़ हमारे जीवन में घटित हो जाती है. वट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स इन योर लाइफ. Wherever your thought goes, energy flows. Wherever energy flows, universe shows. So your energy is the currency of the universe. With your energy, what you give your energy to, you buy that experience, you invite that experience into your life. So we need to be very aware. ध्यान में जब हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, तो जब खुली आंख से भी वो अवेयरनेस चाहिए कि what am I thinking, what am I giving my attention to. There are 2 things, attention and intention. Our intention is good. Our intention is we want everything good in our life. But we are giving attention, our intention is we want solutions. But our attention is going on the problems. So, and then we invite more problem in our life. So, it is very important what we focus on, whatever we are giving our attention to. And life में problems तो आएंगे ही आएंगे, सबको problem आएंगे, right? और problem के बिना there is no expansion of consciousness. The problems, challenges जो आ रही है, it is for you, it is not against you. वो आपके लिए है, आपके विपरीत नहीं है. जब challenges आते हैं तो नए ideas आते हैं, नई सोचने का तरीका आता है. जब नए सोचने का तरीका आता है तो आपकी पूरी अंदर की शक्ति फिर उसको जुटाने में लग जाती है. सारे संसाधन दुनिया के आपको उसको जुटाने में लग जाते हैं. तो प्रॉब्लम के लिए अवेयर रहना, बट फोकस हमारा अटेंशन सॉल्यूशन पे देना कि हम क्या चाहते हैं, राइट? उसके ऊपर ध्यान देना, ना कि हम क्या नहीं चाहते. हमारे साथ क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूरे दिमाग में दिन भर फिर वही घूमते रहती है. तो हमें अवेयर होना, नहीं, ये थॉट के पैटर्न को, ये थॉट के क्रम को हमें तोड़ना है, और हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे जो हम होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ना कि वो जो हम नहीं चाहते. अगर हम वो सोचेंगे जो हम नहीं चाहते, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो वही हमारे जीवन में आकर्षित करते रहेंगे. हम लोगों से मिलते हैं, उनमें 10 अच्छे गुण होंगे, पर एक भी अवगुण हो गया तो हमारा अटेंशन उस पर चले जाएगा. अरे ये तो ऐसा है. हम दूसरों में फॉल्ट्स ढूंढते हैं. इफ यू आर लुकिंग फॉर फॉल्ट इन अदर्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंड हु इज फॉल्टलेस, यू विल बी फ्रेंडलेस. है ना? रूमी ने कहा कि अगर आप ऐसा दोस्त ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई बुराई नहीं, तो जिसमें कोई कमी नहीं, तो आप में दोस्त की कमी रह जाएगी. द आर्ट ऑफ नोइंग, रूमी कहते हैं, आर्ट ऑफ नोइंग इज टू नो व्हाट टू इग्नोर. जानने की जो कला है वो यह जानना कि किस चीज़ को नज़रअंदाज करना. तो जो चीज़ लोगों में ठीक नहीं लगे उसे नज़रअंदाज कर दो, जो अच्छी लगे
बस उसी पे फोकस करो, उसी की बड़ाई करो। आप जितनी लोगों की जितनी ज़्यादा चीज़ों में बड़ाई करोगे, अच्छाई देखोगे, आपके जीवन में अच्छाई बढ़ते जाएगी। जिसकी आप बड़ाई करोगे आपके जीवन में वही बढ़ते जाएगा। राइट, व्हाट यू अप्रिशिएट्स इन योर लाइफ। चीज़ों में सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है, प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर रहना है, बट फोकस हमारा सॉल्यूशंस के ऊपर रहना है। राइट, और जितना ज़्यादा, और जीवन में हमें कोई भी चीज़ का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, हर चीज़ के प्रति एक स्वीकृति होना चाहिए। राइट, जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, जो भी घट रहा है, वो हमारे 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 पास थॉट्स, इमोशंस, कर्मा के कारण घटा है। राइट, वो उसी के कारण हो रहा है। पर आज हम उसे सिक्योरिटी दे रहे हैं, मतलब हम अपने आप को और एम्पावर कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक्शन से, कर्मा से, अगर ये आज मेरे जीवन में मैंने अट्रैक्ट किया है, मतलब मैं आज जो सोचूंगा, आज जो भावनाएं रखूंगा, उसके अनुरूप मैं अपने भविष्य का नया निर्माण भी कर सकता हूँ। तो इसलिए जीवन में कोई भी चीज़ हो रही, सबसे पहले उसकी स्वीकृति देना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, फिर हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अगर स्वीकृति है तो फिर शांति है। जैसे आपने चीज़ों को स्वीकार कर लिया, अचानक आपको लगेगा मन शांत हो गया, दिमाग शांत हो गया। एनीथिंग दैट यू एक्सेप्ट फुल्ली विल टेक यू इनटू पीस। बट हमें ज़्यादातर प्रतिरोध इसलिए पैदा होता है, और क्योंकि सबसे पहले स्वीकृति नहीं है। हम चाहते कुछ और थे, हो कुछ और गया। हम किसी को चाहते थे कि ये ऐसा व्यवहार करे, बट वो हमारे अपेक्षा के विपरीत व्यवहार कर रहा है, या हमारी परिस्थितियां हमारे अपेक्षा के विरोध है, कि विपरीत है, तो एक अवरोध पैदा हो जाता है, एक प्रतिरोध पैदा हो जाता है। हम उसको अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लिविंग इन अ लाइफ ऑफ रेजिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस। एंड द मोर यू रेजिस्ट, व्हाट यू रेजिस्ट यू परसिस्ट। राइट, जिस चीज़ को आप रेजिस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ का आप प्रतिरोध करोगे, उसको और प्रबल करोगे, वो आपके जीवन में और आएगा। तो प्रतिरोध को खोना है। जितने भी नकारात्मक भावना है, किसी न किसी प्रकार का प्रतिरोध है। ये सब विकारें कोई ना कोई प्रकार का प्रतिरोध है। गुस्सा, लालच, या जो भी, किसी को दोष देना, किसी हर नकारात्मक भावना कोई ना कोई प्रकार का प्रतिरोध है। तो जब भी जीवन में बस यही एक नियम बना लें कि आज मेरा दिन कैसे बिना प्रतिरोध के गुजरे। बस सिर्फ ये एक नियम हमारे पूरे जीवन को बदल देगा। क्योंकि बुद्ध तो हम हैं ही, महावीर तो हम हैं ही, गुरु नानक तो हम हैं ही, वो तो हमारा एक्चुअल स्वरूप है ही, पर हम उससे दूर हट गए क्योंकि प्रतिरोध के कारण। बस सिर्फ प्रतिरोध को घटाना है, प्रतिरोध को कम करना है, प्रतिरोध को ड्रॉप करते जाना है। अगर ऑल रेजिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस, लेट इट गो, लेट गो। लेट गो मीन्स लेटिंग गॉड, then you will become God, then you will realize God. God is not that you get somewhere, it is a realization, it is a realization, self realization, it is only a realization of yourself. पर हमारे और हमारे रियलाइजेशन के बीच में, या हमारे बुद्धत्व के बीच में हमारी दीवार है, ये प्रतिरोध की। सिर्फ उसे ड्रॉप करना है। प्रतिरोध को हम जितना लंबे समय तक बनाए कर रखते हैं, वो उसका रूप उतना विकार हो जाता है। तो जैसी अर्ली स्टेज में अवेयरनेस रखना है, ध्यान रखना है, जैसी अर्ली स्टेज में गुस्सा आना चालू हुआ, रेजिस्टेंस आना चालू हुआ, आप पाएंगे कि वो उसी कारण से आ रहा है कि जो एग्जिस्टिंग में अभी जो हो रहा है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब स्वीकृति आएगी तो अपने आप और प्रतिरोध खत्म हो जाएगा। तो बस अगर आप ये सिर्फ एक नियम ये मन में बना ले, स्वीकृति का मतलब नहीं कि आप उसे बदल नहीं सकते, पर पहले स्वीकृति फिर बदलें। राइट, और ये नियम अगर आपने बना लिया तो आप देखेंगे आपका जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होते जाएगा। जो आप चाहेंगे, जो आप पाएंगे, जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। राइट, यूनिवर्स आपके वाइब्रेशंस को मैच करता है, अपने आप आपके जीवन में घटित होने लगेगा। अपने आप आपके जीवन में हर चीज़ आकर्षित करने लगेंगे। सही समय पे आप सही लोगों को मिलेंगे, सही चीज़ें होने लगेगी, और आपको भी आश्चर्य होगा ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि अब आप में प्रतिरोध नहीं है,
आपके वाइब्रेशंस बदल गए हैं, राइट? प्रतिरोध हमारे वाइब्रेशंस को पूरा नीचे रख के रखता है। हमारा अहंकार का काम है प्रतिरोध करना। एक्चुअली कुछ हमारे विपरीत होता है तो हम खतरे में नहीं है, हमारा अहंकार खतरे में है और अहंकार प्रतिरोध करता है। पर जब हमें मालूम है हम कॉन्शियस हैं, हम तो परम चेतना है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो उसको कोई मार सकता है। तो वो अवेयरनेस चाहिए। वो अवेयरनेस में अगर आप रहेंगे तो अपने आप ही प्रतिरोध घट जाएगा। What is life? Life is nothing but slices of present moment, right? प्रेजेंट मोमेंट के जो कई टुकड़े हैं उसको मिला के हम बोलते हैं ये जीवन है। तो जीवन हमेशा प्रेजेंट में घट रहा है। एक्सपीरियंस कैन ओनली हैपन इन प्रेजेंट मोमेंट। आपने सोचा था आप यहाँ आएंगे, मैंने सोचा था मैं यहाँ आऊँगा, बट आज जब उसका अनुभव हो रहा है तो वो तो हमेशा वर्तमान में ही होगा। तो कल की खुशी के लिए वर्तमान की खुशी को पोस्टपोन नहीं करें, उसको नहीं खोएं। अगर आज खुश रहेंगे तो कल खुश है, तो आने वाले कल में भी खुश रहेंगे। नहीं तो खुशी को पोस्टपोन करने की आदत बन जाती है, हमेशा हम वेटिंग रूम में ही रहते हैं। हा? तो खुशी को पोस्टपोन नहीं करें। आज कैसे खुश रहें उसके बहाने ढूंढें, उसका मौका मत गंवाएं, राइट? तो एक ही नियम बनाए, मास्टर ईच डे। आज का दिन मैं कैसे खुश रहूंगा, मस्ती में रहूंगा, एंड मास्टर ईच डे एंड कीप रिपीटिंग एवरी डे। Okay. That's how you master your life.